अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और आज हम आए हैं पंजाब के एक छोटे से कस्बे के अंदर, गांव के अंदर, जिसको ब्रास कहते हैं और इसका जिला लगता है फतेहगढ़ साहिब। यहाँ के बारे में हमने बहुत सुना लोगों से कि यहाँ पर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्रें हैं और यहाँ पर पुरानी कब्रें 9 बताई जाती हैं। और इन कब्रों की जो दलील दी है हजरत मुजद्दिद अल फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने दी है। उन्होंने यहाँ पर आकर के इस बात की तहकीक की है कि नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने के बाद से यहाँ पर नबियों का सिलसिला जारी था और यहाँ पर 9 नबियों की कब्र बताई जाती है। दोस्तों, इस बारे में कितनी सच्चाई है, हम इसके बारे में आज पूरी तहकीकात करेंगे। यहाँ के उलमाओं से पूछेंगे जो यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यहाँ के इमाम साहब हैं, उनसे इसके बारे में पूछेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। बच्चे चलो भाई, यहाँ जमानो चलो। पूछो, बोल देता हूँ। तो यहाँ के मुकामी एक हजरात हैं, बड़े साहब हमारे यहाँ खड़े हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ साहब। तो इसके बारे में जो यहाँ पर 9 नबियों की कब्र बताई जाती है, आप क्या इसके बारे में क्या कहेंगे कि वाकई यहाँ पर 9 नबियों की कब्रें हैं? इसके ऊपर क्या दलील है? आप यहाँ कितने दिन से रहते हो? आते तो हम बहुत काफ़ी दिन से, जब यहाँ यो पूरा कच्चा ही वो होता है ऊपर, मतलब 4 दीवारी कच्ची थी। अच्छा, ये मस्जिद भी मदरसा भी ये तो फिर बाद में बनी है। ठीक है जी। हाँ, तो जो नबियों की कब्रें हैं यहाँ पर जो बताई जाती हैं, हाँ। तो आप क्या समझते हो? क्या आपके सामने क्या दलील तुम्हारे बड़ों ने रखी है या तुम्हें इसके बारे में क्या इल्म है? आप इसके बारे में थोड़ी रोशनी डाल सकते हैं? यहाँ पहली बहुत पुरानी, अच्छा, बहुत पुराने टाइम से कब्र है ये। अच्छा अच्छा। जब सारा ऊपर कच्चा ही वो था, कच्ची इसकी 4 दीवारी थी। यहाँ ना कोई मदरसा था, ना कोई यहाँ मस्जिद थी। अच्छा, अच्छा। पहले से ही मतलब यहाँ पे थी, फिर ये बाद में ये बना। अच्छा, ये बाउंड्री वगैरह बाद में वगैरह की तामीर बाद में होती चली आई है। होती चली आई। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी ये तो कोई किताब नहीं, ये रोजा शरीफ भी मिल सकती है किताब। तो हमने भी कुछ किताबें खंगाली हैं, तो बताया जाता है कि मौलाना मुजद्दिद अल फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके बारे में कुछ दलीलें दी है और बताया है कि भाई किसी आदमी को कश्फ हुआ कि यहाँ पर आए वो, और उन्हें इसके बारे में पता चला कि यहाँ पर कुछ नबियों की कब्रें थी जो कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने के बाद के नबी बताए जाते हैं, क्योंकि टोटल मिला करके कम व बेश 1,24,000 अम्बिया इस दुनिया में आए हैं। और कुछ की दलील यहाँ पर मिलती है दुनिया के अंदर, बहुत सारों की कब्रों की कहाँ वो मदफून हुए इसके बारे में किसी को भी, बहुत कम लोगों को इल्म है। लेकिन इसके बारे में यहाँ पर और लोगों से, और इनके यहाँ जो मुदर्रिस है उनसे हम पूछेंगे कि यहाँ पर ये किस तरीके की कब्रें हैं और क्या इनकी पुख्ता दलील दी जा सकती है क्या। दोस्तों, हम किताबों को भी और इतिहास को भी खंगाल करके देखा है और भी देखेंगे कि ये कब्रें क्या वाकई नबियों की कब्र हो सकती है। दोस्तों, आप देख सकते हो कि सामने जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वलिकुल्लिन कौमिन हाद, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं हमने हर कौम के लिए कुछ लोग हादी बना करके आप पेश किए हैं। दोस्तों, आप देखते हैं इसके अंदर कब्रें। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। बहरहाल हमें समझना है क्या वाकई यहाँ अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे। देखिए, मैं आपके सामने वो पूरी इबारत नकल करता हूँ। पूछने वाले ने पूछा हजरत मुफ्ती महमूदुल हसन गंगोही से कि क्या हिंदुस्तान में भी अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे। हजरत ने उसूली जवाब दिया। हजरत ने फरमाया आपकी और हमारी जिम्मेदारी इतनी है कि हम अंबिया
علیہ الصلاۃ والسلام جتنے بھی دنیا میں آئے ہیں ان پر ایمان لائے، چاہے وہ ہندوستان میں آئے ہو یا اس دنیا کی کسی بھی خطے میں آئے ہو۔ اس کے بعد حضرت مفتی محمود الحسن نے ارشاد فرمایا کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں اس کا تذکرہ ہے۔ پنجاب میں براس نامی ایک گاؤں ہے، کہتے ہیں یہاں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ آگے حضرت لکھتے ہیں اس گاؤں میں حاضر ہوا، اچھی خاصی جگہ ہے، چاروں طرف دیوار ہے، وہاں کوئی قبر کا نام و نشان نہیں ہے، کہتے ہیں اسی حصے میں انبیاء مدفون ہیں۔ پھر حضرت نے لکھا جب ہم وہاں گئے ہمارے ساتھ ایک صاحب کشف بھی تھے، ان کو کسب قبور ہوتا تھا، انہوں نے بتایا مجھے یہاں پر 6 انبیاء کا کشف ہو رہا ہے۔ یہاں پر السلام علیکم دوستو، یہاں پر بھی 2 قبریں ہیں، یہ کسی بزرگ کی قبریں ہیں، لیکن اس پہ کوئی دلیل اس طریقے سے نہیں دی جا سکتی کہ یہ قبریں کس کی ہیں، کیونکہ اس میں نام وغیرہ نہیں لکھا ہوا ہے۔ ایک ادھر قبر ہے اور ایک یہ والی ہے، یہ 2 قبر اس کی احاطے کے اندر ہیں۔ دوستو، اللہ نے مختلف ٹائم پر اپنے نبی بھیجتے رہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب جتنے بھی نبی اس دنیا کے اندر آئے ہیں کم و بیش 1,24,000 انبیاء اس دھرتی پر آئے ہیں، اس روح زمین پر اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں۔ تو دوستو، یہاں پر جو نبیوں کی قبر ہے واللہ عالم، اس کے بارے میں پوری طریقے سے 100% شور نہیں ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں نبیوں کی قبر ہو سکتا ہے کہ نہیں واللہ عالم، ہو سکتا ہے کسی صحابہ کی قبریں ہو سکتا ہے کسی ولی اللہ کی قبریں ہو۔ تو دوستو، اس کے بارے میں پختہ دلیل ہم اس کے بارے میں بالکل نہیں دیں گے، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ گاؤں کئی بار الٹ چکا ہے، اور جب بارش کے موقع پر یہ کئی بار اس گاؤں جو دیوار ہوتی ہے وہ گری تو وہاں پر لاش بھی دیکھنے کو ملی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گاؤں کئی بار پلٹ چکا ہے ایک عذاب کے کارن۔ اور جب بھی کوئی نبی آئے ہیں انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا ہے، اور ان قوموں نے جب نہیں سمجھا تو پھر وہی ہوا عذاب میں مبتلا۔ عذاب آئے ہیں، اللہ نے پوری زمین کو اس طریقے ایسے ہوتی تھی تو اس طریقے سے پلٹ ڈالی۔ دوستو، ہم اس کے بارے میں پوری طریقے سے 100% آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ نبیوں کی ہی قبریں ہیں۔ باقی یہاں پر آپ آ سکتے ہو، درود و فاتحہ پڑھ سکتے ہو۔ جی، اس کا تعمیرات جاری ہے، 718 سال پرانی مسجد ہے۔ 718 سال؟ جی جی جی، اچھا، اس کا کام چل رہا ہے؟ جی جی، اس مسجد میں ہی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے نماز ادا کی ظہر کی۔ اچھا، ٹیبل پر Oh